चुनाव हारने के बाद से प्रधान जी का मन गांव में कम ही लगता था। उनका नया ठिकाना था गांव के बाहर उस मोड़ के पास वाला पेड़ जहां से गांव के लिए रास्ता मुड़ता था। अक्सर दोपहर में प्रधान जी और प्रहलाद चा वहीं खड्डियां बिछाए बतियाते रहते। जब से भूषण प्रधान बना था, पंचायत के हर काम में टांग अड़ने लगा था और यही बात प्रधान जी को कांटे की तरह चुभती थी। दोपहर का समय था। विकास हाथ में 2 टिफिन लटकाए साइकिल से उसी ठिकाने की ओर बढ़ा चला आ रहा था। एक टिफिन पूर्व प्रधान जी के घर से और दूसरा अपने घर से। सचिव जी तो ऑफिस में ही खा लेते थे, लेकिन विकास के दोपहर की रोटी प्रधान जी और प्रहलाद चा के संग ही टूटती थी खाने के बहाने। विकास ऑफिस में दिन भर क्या खिचड़ी पकी उसकी पूरी रिपोर्ट भी दे देता था। प्रहलाद चा का खाना भी विकास के घर से ही आता था, तो वह टिफिन लाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। एक दिन तीनों खा पी कर पेड़ की ठंडी छांव में सुस्ता ही रहे थे कि एक चमचमाती गाड़ी उनके पास आकर रुकी। अंदर बैठे एक साहब ने शीशा नीचे करके पूछा, भाई साहब, यह पंचायत भवन कहाँ पड़ेगा? तीनों चौकन्ने हो गए। प्रधान जी ने अपनी प्रधान वाली अकड़ दिखाते हुए पूछा, का काम है? पंचायत भवन में। वो आदमी बोला, जी यहाँ एक फैक्ट्री लगानी है, उसी के सिलसिले में बात करनी थी। वैसे यहाँ पंचायत ऑफिस में काम जल्दी हो जाता है। क्या कैसे लोग हैं? यहाँ के तीनों को माजरा भांपते देर ना लगी। अगर फैक्ट्री खुल गई तो भूसनवा छाती चौड़ी करके घूमेगा और इसी के नाम पर अगला चुनाव भी जीत ले जाएगा। बस फिर क्या था? तीनों ने एक दूसरे को इशारा किया और शुरू हो गए। प्रहलाद चा बोले, अरे साहब, कहाँ फंसने आ गए? यहाँ कोई काम सीधा नहीं होता। विकास ने भी सुर में सुर मिलाया, सही कह रहे हैं चाचा, एक कागज पे साइन कराने में महीनों लग जाते हैं और 50 रुपए दौड़ा दौड़ा के चप्पल घिसवा देते हैं। अब प्रधान जी ने आखिरी कील ठोकी और यहाँ का जो नया प्रधान है भूषणवा बड़ा है, बिना अपना हिस्सा लिए कोई फाइल आगे नहीं बढ़ा। और 50 रुपए कट ओवर है। सुनते ही उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने ड्राइवर को इशारा किया, चलो गाड़ी आगे बढ़ाओ। जैसे ही गाड़ी आंखों से ओझल हुई, तीनों के चेहरे पर विजय वाली मुस्कान आ गई। प्रहलाद चा बोले, देखिए प्रधान जी, यहाँ बैठने का एक फायदा तो हुआ। प्रधान जी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, अरे फायदा क्यों नहीं होगा? अगर फैक्ट्री लग जाती तो भूषणवाद जनता की नजर में हीरो बन जाता। अच्छा हुआ कि रुककर हम ही से पूछ लिया। अगले दिन विकास ऑफिस पहुंचा। सचिव जी थोड़े गंभीर लग रहे थे। उन्होंने विकास को सतर्क करते हुए कहा, विकास, आज ऑफिस में ही रहना, जिले के नए डीएम साहब आ रहे हैं। दौरे पर विकास ने तुरंत प्रधान जी को फोन कर बता दिया कि आज वह खाना खाने नहीं आ पाएगा। वह अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर ही रहा था कि वही कल वाली गाड़ी ऑफिस के सामने आकर रुकी। वही साहब गाड़ी से उतरे, लेकिन इस बार उनके पीछे 2 बॉडीगार्ड भी थे। विकास के तो होश ही उड़ गए। उसे पहचानते देर न लगी कि यह तो लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।